नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो गाइज़ 2024 की सबसे बढ़िया खुशखबरी कि अब मनाली में स्नोफॉल चालू हो चुका है। तो ये 2024 का फर्स्ट स्नोफॉल है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। तो गाइज़ अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं मनाली को तो अभी प्लान करिए, कुछ दिनों में प्लान करिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी स्नोफॉल मिलेगी और ख़ासकर स्नो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत टाइम से ये अकाल पड़ा था स्नो का, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में कर रहे थे कि भाई कब स्नोफॉल हो रहा है, कब स्नोफॉल हो रहा है। तो मैंने भी काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं डालता भी क्या क्या करके डालता, क्योंकि स्नोफॉल तो मनाली में हो नहीं रहा था। बट अब आज से स्नोफॉल हो चुका है, इवन आज से भी नहीं, पिछले रात से। तो बहुत ज़्यादा मनाली की बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। धुंधी की बात करें तो वहाँ पे भी स्नोफॉल है। इवन आप हामटा की बात करें तो वहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ है। तो अभी अगर जिस मार्जिन से स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। बट परसों की डेट में, फिर चौथे की डेट में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने के आसार हैं। बट अगर मेन मनाली की बात करें, मेन मनाली में अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही रहा मौसम जो कि अभी है, जैसा मैं खिड़की से अभी देख पा रहा हूँ, शायद थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। बट बारिश नहीं होगी, अब डायरेक्ट होगी तो स्नोफॉल। और ज़्यादा वैसे स्नोफॉल का टाइम भी अब ज़्यादा नहीं बचता है, क्योंकि अब जो भी स्नोफॉल होगा वो ठीक होगा, बट अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नहीं मानते उसको, बिकॉज वो पिघल जाएगा जल्दी। तो वो भी अगर जैन में अभी हो जाता है 2-3 दिन में, वो फिर भी चलो ठीक है। बट अगर जो Feb 10 के बाद आएगा तो उसका तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जो ये स्नोफॉल था ये होना चाहिए था मेनली दिसंबर एंड में और जैन में, तो वो ज़्यादा देर टिकता है। तो इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर में, चाहे आप रोहतांग पास में जो मई जून में होगा स्नो, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट ईयर था। उसका रीज़न वही है कि जैन में स्नोफॉल नहीं आया है, बहुत कम, और जो कि अभी भी चल रहा है वो भी कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। और अभी जो स्नोफॉल हो रहा है वो धुंधी में हो रहा है, अटल टनल के पास। तो अगर आप कुछ दिनों के लिए प्लान कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल बढ़िया आपको स्नो मिल जाएगी। कुछ टाइम से स्नोफॉल नहीं हुआ है मनाली में, जिसकी वजह से लाहौल साइड हो गया, लाहौल जहाँ पे 4-4, 5-5 से लेकर 10 फीट तक बर्फ़ होती थी, वो बिल्कुल ही सूखा था। मींस कोई स्नो नहीं थी वहाँ पे, जिसके कारण टूरिस्ट को कहाँ जाना पड़ता था, टनल के दूसरी साइड, और वहाँ पे भी ग्रम्फू साइड जाना पड़ता था। वो भी बिल्कुल हार्ड स्नो थी, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता था। बट अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई अभी हम प्लान कर लेते हैं, चलो थोड़ा स्नोफॉल में एंजॉय कर लेते हैं, तो आजकल जैसा कि 26 है तो 2-4 दिन में आप प्लान कर सकते हैं और फैब में आ सकते हैं स्नोफॉल के लिए। तो आजकल का जो टाइम है वो बेस्ट है स्नोफॉल लवर के लिए। अगर आपने लाइव देखना है स्नोफॉल तो जल्दी से अपना बैग पैक करिए और आ जाएं। तो कुछ एक डाउट्स हैं वो भी मैं आपके साथ में क्लियर कर दूं। तो जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो चुका है धुंधी में, आपका टुवर्ड्स हामटा पास। तो जो जितनी भी हाइट की जगह है ना वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। अभी अभी बाकी जो लोअर एल्टीट्यूड रहे, सोलांग वैली, वहाँ पे शायद 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा अगर ऐसा ही रहा। और रही बात आपका पार्वती वैली की करूँ तो वहाँ पे अभी नहीं हुआ है, चाहे कसोल, तो मुझे लगता है कसोल वगैरह में भी शायद 30 को हो जाए। बट अभी उम्मीद है, वैसी 100% श्योरिटी नहीं है। अगर आप लोग वेदर रिपोर्ट चेक करके भी आते हैं तो भी देखो इस बार ना काफ़ी कन्फ्यूजन रहा है, क्योंकि हमने भी पहले भी वेदर रिपोर्ट चेक की थी बट उसके अकॉर्डिंग वैसा रिजल्ट नहीं रहा। तो गूगल रिपोर्ट पे हम विश्वास नहीं कर सकते। जो आंखों से देखा, आंखों से हमने यही देखा कि धुंधी में अच्छा स्नोफॉल हो रहा है, सामने हामटा में स्नोफॉल हो रहा है, तो जहाँ पे सामने से दिखाई दे रहा है तो उन पे ज़्यादा विश्वास होता है। अब गूगल की कई बार प्रेडिक्शंस गलत हो रही हैं, तो चलो वो तो हवाओं का भी खेल है, तो उसको हम एक साइड रखते हैं। बट अगर अभी आपने स्नोफॉल का एंजॉय करना है तो इस हफ्ते अपना टूर बना लो, मैक्सिमम नेक्स्ट हफ्ते, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं पता कि कब स्नोफॉल होगा है। तो अभी बिल्कुल बेस्ट टाइम है, तो अपना बैग पैक करें और आ जाएं। और जो अगली बात है कि अभी हमें फिर टनल के बाद जाने देंगे या नहीं, तो गाइज़ आपको टनल के बाद जाने देंगे अगर स्नोफॉल जो जैसे अभी हो रहा है ना, अगर वो शाम तक 1.5-2 फीट हो जाता है तो 2-3 दिन बाद आपको जाने देंगे, क्योंकि 2-3 दिन बाद या 5 दिन बाद उसे साफ़ कर दिया जाएगा और उसके बाद आप टनल क्रॉस कर सकते हैं बिना कोई उसके। तो गाइज़ यहाँ पे एक और चीज़ ये पूछी कि भाई अभी स्नो कहाँ कहाँ मिलेगी, तो देख लो यार, जहाँ जहाँ स्नोफॉल होगा वहाँ ही आपको स्नो मिलेगी। तो अगर मैं अगले हफ्ते तक बता दूँ आपको अच्छी स्नो कहाँ मिलेगी जो कि 100% मिलेगी, तो उसके लिए आपको हामटा जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगी। सेथन में भी मिल जाएगी। और अगर
धुंधी साइड वहाँ पे भी मिलेगी और दूसरी साइड ग्रम्फू साइड वहाँ पे भी मिलेगी। ये जो है ना, यहाँ पे आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग मनाली आए और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, आप बच्चों के साथ आ सकते हैं और स्नोफॉल में पूरा एन्जॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ, क्योंकि आजकल स्नो पड़ गई, स्नोफॉल हो गया, तो उसके बाद जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे कई बार रश बढ़ जाता है मनाली में। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हम मनाली में आएँ, घूमें फिरें और बजट सस्ता होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने नंबर दे दिया है, तो वहाँ जाके आप बुक करवा सकते हैं। तो बिल्कुल लाइटनिंग डील मिल रही है, तो आप वहाँ जाके सस्ते में 5,000 से स्टार्ट है, तो आप बुक कर सकते हैं अपना पैकेज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई बिजली महादेव में कब से स्नोफॉल होती है। तो गाइस जिसको पता है बता दूं मैं, जिसको पता नहीं है बिजली महादेव कहाँ है, तो वो कुल्लू में पड़ता है। कुल्लू में भी आपका खराल वैली में पड़ता है। तो वहाँ पे जो अगर स्नो की बात करूँ, वैसे तो पड़ जानी चाहिए थी, बट क्या करें, इस बार सब कुछ बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, क्योंकि एल नीनो चला है, मेनली साइंटिफिक रीज़न। उसकी वजह से स्नोफॉल का टाइम ही चेंज हो गया है। जो बादल आते हैं, जो पानी वाले बादल आते हैं, जिसकी वजह से बाद में स्नोफॉल होगी, वो आए नहीं इस बार। मीन्स वो बने नहीं उस डेंसिटी में जिसकी वजह से अच्छा स्नोफॉल हो। तो देखते हैं अब इस साल शायद हमें कम स्नो होगी एज़ कम्पेयर टू जो होती है हर साल। लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई थी, इस साल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर शायद हो जाए। तो अब क्या करें, नेचर ऐसी ही है, कभी होगी कभी नहीं होगी, और हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा। और रही बात बिजली महादेव की, तो अभी बिजली महादेव में बिल्कुल स्नो नहीं है, बूंद भी नहीं है स्नो की। बट शायद उम्मीद है कि इस हफ्ते तक, जैन के एंड तक वहाँ पे स्नोफॉल हो जाए 3-4 दिन में। बट फैब में भी गिरती है, तो ऐसा नहीं है, वो आपको अपडेट मिल जाएगा कि स्नोफॉल हुई है या नहीं हुई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि भाई स्नोफॉल में बजट ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा। तो भाई देखो, स्नोफॉल में बढ़ जाएगा आपका बजट अगर मेन मनाली में स्नोफॉल हो रही होगी और आप चाहते हैं कि हम मेन मनाली में रहकर एंजॉय करें, तब आपका बजट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट अगर मान लीजिए सोलांग वैली साइड बर्फ़ पड़ रही है या फिर धुंधी साइड बर्फ़ पड़ रही है, जैसा कि आज, और मैं आज की बात करूं, अगर मान लो मैं मनाली में अभी टूरिस्ट बन के जाता हूं या आता हूं, तो उसके बाद मुझे धुंधी जाना पड़ेगा लाइव स्नोफॉल देखने के लिए। तो उसके लिए मुझे गाड़ियां करनी पड़ेगी हायर, वो भी छोटी वाली नहीं, उसके लिए मुझे 4x4 गाड़ी हायर करनी पड़ेगी। और 4x4 गाड़ी हायर करोगे तो उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे एज़ कम्पेयर टू आपके छोटी, चाहे ऑल्टो हो चाहे सेंट्रो हो। अगर सेंट्रो का खर्चा आपका 2500 पर डे का होगा घूमने का, या फिर 2500 छोड़ने का होगा, तो वहीं पे दूसरी गाड़ियों का 5000 हो जाएगा। तो पॉकेट पे आपका भार तो पड़ेगा। बट यहाँ पे उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप लोग कॉन्ट्री करके, जैसे पूल करके 4-5 बंदे पूल करके गाड़ी को हायर कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ तक जा सकते हैं। वो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। बट यहाँ पे बता दूँ, देखो स्नो में बहुत मज़ा आता है, चारों तरफ स्नो हो तो उसमें बहुत मज़ा आता है। बट जब स्नो फॉल हो रहा है तो उसमें तो भाई कसम से अलग ही मज़ा होता है। तो इसलिए एंजॉय करना है तो स्नोफॉल का एंजॉय करो, जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो बस गाइज़, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कल, क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि हम बीच स्नोफॉल में जाने वाले हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।